मर जाएगा वो। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेडियोएक्टिव डीके। रेडियोएक्टिव डीके क्या है कि जब अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या गामा रेडिएशन निकलता है, अमन कंसंट्रेट करो, जब अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन निकलता है तब उसमें मतलब मदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या चेंजेस आता है। थोड़ा क्लोज देखो, अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है, मान लो एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर है A और एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है। ये जब एक रेडिएशन अल्फा रेडिएशन छोड़ता है, अल्फा रेडिएशन छोड़ने से ये X नहीं रहता है, इट बिकम्स Y, कोई दूसरा एलिमेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों ही चेंज हो जाता है। कितना चेंज होता है, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, देखो अल्फा रेडिएशन का, मैंने क्या बोला, अल्फा रेडिएशन आर मेड अप ऑफ क्या पार्टिकल? हीलियम, डबल चार्ज हीलियम पार्टिकल। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और मास नंबर 4। तो ये अल्फा का भी एटॉमिक नंबर 2 होगा और मास नंबर 4। यस, माइनस हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? मास नंबर 4 किसका? अल्फा रेडिएशन का मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2, राइट। वो अगर X में से निकल गया होगा तो जो Y पड़ा हुआ रहेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है? क्या कितना है? कितना क्या है? एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? प्रोटॉन। तो ये जो दो एटॉमिक नंबर निकला वो किसमें से निकला? इससे निकला ना, 2 प्रोटॉन इसमें से निकला ना। तो अब कितना प्रोटॉन बचेगा? इसका एटॉमिक नंबर Z था, तो मैंने बोला क्या Z2 है, तो Z कोई भी वेरिएबल है, उसमें से 2 निकल गया तो बचेगा कितना? Z-2। अरे यश, क्या हो रहा है? यश, यश यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये कंसंट्रेट करो। आर यू कंसंट्रेटिंग? यश प्रेजेंट, हेलो यश, हेलो प्रेजेंट, हो गया। अब बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? Z, और मास नंबर क्या है? मतलब क्या है? Z का मतलब क्या है? हाँ, मतलब वो क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? राइट, कितना प्रोटॉन होता है उसके अंदर। अब समझ आया? तो ये प्रोटॉन है और ये क्या है? मास नंबर। मास नंबर में क्या क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कितना बताओ? राइट, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट। तो इसमें एक से एक एलिमेंट था जिसमें Z तो प्रोटॉन था और A है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसमें से क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल निकला जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन निकल गया। तो कितना प्रोटॉन बचेगा? Z तो प्रोटॉन पहले था, 2 प्रोटॉन लेके निकल गया, तो बचेगा कितना? बोला तुम्हारे पास 5 पेन था, हम 2 ले लिए, बचेगा कितना? कि कैसे निकाले? तो यहां पर भी Z तो था, एक 2 निकल गया, Z-2। अरे क्या हो रहा है, क्या हुआ यश? कभी कभी शट डाउन क्यों हो जाता है पूरा एकदम? Z-2, क्या Z-2? राइट, और इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? A-4। अब समझ आया? सो जब भी अल्फा डीके होता है उसका मास नंबर 4 घटता है और एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है, क्योंकि इसके पास वो चीज है। समझ में आया? अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूरेनियम। देखो यूरेनियम 92-238 है, राइट। ये जब अल्फा पार्टिकल रेडिएशन करता है ना, तब ये बनाता है थोरियम। थोरियम बनाता है, थोरियम 90 एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर होता है 34। इसी से थोरियम बनता है। मत कर सर। राइट, दैट इज थोरियम, दैट इज नॉर्मल थोरियम। समझ में आया? सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, एंड ये एग्जांपल ना हर एक चीज के लिए तुमको याद रखना है। सिमिलरली बीटा डीके में क्या होता है? बीटा डीके में अगर एक एलिमेंट है ZA, बीटा डीके में क्या होता है? इसमें जो बीटा पार्टिकल्स है ना, उसका एटॉमिक नंबर -1 होता है और मास नंबर 0 होता है। तो यहाँ पर एक मजेदार चीज होता है, एटॉमिक नंबर घटने के बजाय बढ़ जाता है।
Z+1 हो जाता है और मास नंबर कोई चेंज नहीं होता, मास नंबर जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे 14 कार्बन अगर एक बीटा रेडिएशन छोड़ता है तो वो 14 नाइट्रोजन बन जाता है। अरे अब बीटा रेडिएशन तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ समझा है? हर एलिमेंट हर रेडिएशन और गामा डीके में क्या होता है? बोलिए। कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ एक हाई एनर्जी न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लियस बस टूट जाता है, दिया जाता है हाई एनर्जी न्यूक्लियस, उससे स्टेबल न्यूक्लियस बनता है न्यूक्लियस टूट जाता है मतलब बस ना, न्यूक्लियस सेम रहता है। न्यूक्लियर फिजन मतलब न्यूक्लियस टूटना ना। हाँ, न्यूक्लियर फिशन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब जुड़ना। स्प्लिटिंग समझा है? यस सर। यस सर, हो गया। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन समझ में आ गया? यस सर। अब तुम लोगों को बुक से जो पढ़ना है सिर्फ पेज नंबर 292 और 293 लिसन केयरफुली गाइस, पढ़ना है। 293 और 294 ये थी 292 और 292, 293, 294। इसमें क्या दिया हुआ है? यूजेस दिया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आता है कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो है, वी कॉल देम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, जो रेडियोएक्टिविटी करता है। अभी तो सर पूरा बाकी है वो न्यूक्लियर। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स में क्या क्या चीज मतलब कहां पर यूज हो जाता है? मेडिकल यूज होता है। तुम लोगों ने सुना है कि कैंसर होने से हम लोग को रेडिएशन देना पड़ता है उसको मारने के लिए, तो उसका मेडिकल यूज होता है। साइंटिफिक यूजेस बहुत ज्यादा होता है और इंडस्ट्रियल यूजेस भी थोड़ा बहुत होते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? रेडिएशन यूज करते हैं टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स एंड अदर थिंग्स। कैंसर इसको छोड़ के सबसे ज्यादा होता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज, वो है कहां पर? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तुम जो बोले फिशन, इसके बाद वाला टॉपिक में है। फिशन में क्या होता है? ये रेडियोएक्टिव पावर प्लांट्स में ये न्यूक्लियर फिशन यूज किया जाता है इन द पावर प्लांट्स। उसमें फिशन से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी से हीट प्रोड्यूस करते हैं। सर तो कैंसर का इलाज क्यों नहीं निकला? कोई भी मतलब रेस को एकदम इक्वली डालो ताकि चेंज हो जाए वापिस। लेकिन एकदम नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज पूरा गवर्न नहीं कर पाता, ठीक है? अच्छा जल्दी सुनो, राघव पीछे वाला जल्दी से कुछ लिखवाना है, जल्दी से। वेल नाउ सी, ये सोर्सेस ऑफ हार्मफुल रेडिएशन देखो। रेडियोएक्टिव फॉलआउट मतलब अगर हार्मफुल रेडिएशन कहीं पर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट खराब हो जाता है, उसमें से लीकेज हो जाता है, या क्या हो सकता है? कोई न्यूक्लियर वेपन अगर यूज कर दे, जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और वो इनहैबिटेबल हो जाता है, मतलब जगह में हम लोग रह नहीं सकते। हाँ राइट, चेरनोबिल में तो हुआ था। हाँ, चेरनोबिल में लीकेज हुआ था। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ये क्या करता है? ह्यूमन बायोलॉजिकल शॉर्ट टर्म, इसमें 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है। एक है शॉर्ट टर्म रिकवरेबल इफेक्ट लाइक डायरिया, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ हेयर, एंड लॉन्ग टर्म इरिकवरेबल इफेक्ट कैंसर हो सकता है, और कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूज न्यूक्लियर एनर्जी, हम लोग को ब्रेन तेज हो जाए, सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करना। हाँ राइट, हाँ सो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा इफ यू आर हैंडलिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ये पहनना पड़ता है तो सूडा पहनना। ये तुम लोग ये वाला सेफ्टी प्रिकॉशंस वाला थोड़ा यहां से पढ़ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज है बैकग्राउंड रेडिएशन, मतलब मान लो कहीं पर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, मतलब कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लीक हो गया और उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी बाहर निकला। लीक कैसे होगा? कोई भी कारण की वजह से, मान लो कोई ब्लास्ट हुआ या चेरनोबिल में जो हुआ था जैसे, तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर लीकेज जो होता है ना, वो रेडिएशन चारों ओर फैल जाता है वहां पर चारों ओर, तो वो प्लेस पूरा इनहैबिटेबल हो जाता है। वहां पर कोई भी जाएगा तो उसको मर जाएगा। अमन नहीं, सीधा सिर्फ स्ट्रेट स्टोर कैसे करते हैं? लेड चेंबर्स के अंदर। सो उससे क्या होता है? अगर वो रेडिएशन एक बार फैल गया ना, तो यू हैव टू वेट फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ताकि वो डिसिपेट कर जाए, मतलब वो खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो जगह में हम लोग जाते हैं तो वहां पर कुछ बैकग्राउंड रेडिएशन बच जाता है। बैकग्राउंड रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन इनिशियली क्रिएट हुआ उससे रिफ्लेक्ट होके या डिफरेंट बॉडीज उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं और वो छोड़ते रहते हैं वो रेडिएशन। तो उससे क्या होता है? दिस थिंग इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। ये बैकग्राउंड रेडिएशन चेक नहीं करेंगे हम लोग तो कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट प्लेस में हम लोग जा
नहीं सकते। बैकग्राउंड रेडिएशन चेक करने के लिए एक डिवाइस होता है, वो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड रेडिएशन चेक करता है इफ यू ब्रिंग इट टू एनी पर्टिकुलर प्लेस। समझ में आया? दैट इज द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू सर।